वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, तेरी महिमा तेरा गौरव हम करते हैं। तू राजाओं का राजा है, तो प्रभु का प्रभु है परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु, हमें तैयार कर परमेश्वर। प्रभु, यहाँ पे आप बात कर, हर एक लोग के हृदय में परमेश्वर आप कार्य कर। प्रभु परमेश्वर, आप मनों को तैयार कर, ताकि वचन प्रभु वो सही जमीन पर गिर सके और 100 गुना फलदायक हो सके, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रभु, हर एक भटकाने वाली आत्मा को मैं भगाता हूँ और परमेश्वर तेरी और इनका मन को मैं लगाता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाओ। आप बेस्ट टीचर है, आपकी इच्छा पूर्ण होने दो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन, हालेलुया। आज के दिन हम सीखने वाले परमेश्वर की उपस्थिति, और ये भाग दूसरा है। पहला हमने एक भाग को हमने कंप्लीट किया और वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसे है। और जो लोगों ने नहीं सीखा है, जो लोग पिछले संडे नहीं आए थे, आप हमारे YouTube चैनल में जाकर उसमें आप देख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति का पूरा सरमन है, तो वचन है, वो आप सुन सकते हैं। और उसके बाद आप भाग 2 को सीखेंगे तो प्रभु आपको और अच्छी तरीके से बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति। तो पिछले हफ्ते का हम कुछ रिवीजन करेंगे, हम थोड़ा सा दोहराएंगे कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था। हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा के साथ जलती हुई झाड़ियों में बात किया। कितनों को याद है? मूसा हेरोब नामक पर्वत के ऊपर गया, जो परमेश्वर का पर्वत था, और जलती हुई झाड़ियों पर में से परमेश्वर मूसा के द्वारा बात कर रहा था। और फिर हमने सीखा कि मूसा के अंदर एक व्याकुलता थी, एक क्यूरियोसिटी थी मूसा के अंदर कि वो क्यों आग जल नहीं रही है, वो क्यों झाड़ी जल नहीं रही है। उस बात के उसके अंदर एक व्याकुलता थी, और उस व्याकुलता के लिए बाइबल बताती है कि उस झाड़ी की ओर मुड़ा। हालेलुया। आपके अंदर सबसे पहली चीज, आपके अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी इंग्लिश हिंदी में व्याकुलता ही बोलते हैं ना उसे, हाँ, उत्सुकता, हाँ बराबर। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, तब जाकर परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे अंदर कई बार ना उत्सुकता नहीं होती कलीसिया में आने के लिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर उत्सुकता नहीं है परमेश्वर को मिलने के लिए, तो आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कितने लोग संडे को एकदम उत्सुकता से आते, एकदम व्याकुलता से आते, कहते कि आज मैं संडे कलीसिया में आज जा रहा हूं, मेरे साथ कुछ होना चाहिए, मेरे साथ कुछ होना चाहिए। जब इस स्वभाव को लेकर, इस भावना को लेकर आप जब कलीसिया के अंदर आते हैं, जब आप कोई भी प्रभु के भवन में आप जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति जरूर आपको दिखाई देगी, परमेश्वर की उपस्थिति जरूर आपको छुएगी। हालेलुया हालेलुया। हमारे अंदर एक उत्साहपन होना चाहिए। जब हम संडे को आते, कलीसिया में आते, कलीसिया के अंदर कदम रखते, हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि मैं परमेश्वर से मिलने वाला हूं, मैं आज चंगाई को देखने वाला हूं, मैं आज छुटकारे को देखने वाला हूं, मैं आज कुछ नई बातों को देखने वाला हूं। जब नए विश्वासी रहते, हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है कलीसिया में जाने का। लेकिन जैसे जैसे हमारा विश्वासीपन लंबा होता है, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, वो उत्साह कम हो जाता है। मैं कहता हूं हमारे अंदर हर दिन वो उत्साह होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का आप अनुभव करने वाले हो। हालेलुया। आपके अंदर अगर वो उत्साह नहीं है तो आप कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो मूसा के अंदर वो उत्सुकता था, मूसा के अंदर वो व्याकुलता था कि मुझे वो आग क्यों नहीं जला रही है वो झाड़ी को, और इसके लिए वो उसकी ओर मुड़ा। बाइबल बताती है जब वो मुड़ा तो प्रभु ने आवाज दिया। हालेलुया। हमने ये सारी चीजें पिछले संडे सीखी। जब वो मुड़ा तो परमेश्वर ने आवाज दिया, और आवाज देकर क्या कहा कि ये जगह पवित्र है, पहले अपने जूतों को उतार। याद है? कितनों को याद है?
ये जगह पवित्र है, पहले अपने जूतों को उतार। और जब उसने जूतों को उतारा तब परमेश्वर ने उससे बात किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा अपनी कमजोरी बता रहा था, हर एक बात में अपनी कमजोरी बताता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग हूं। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति हमारी हर एक कमजोरी को पूरा कर सकती है। हालेलुया, बोलो प्रभु की उपस्थिति मेरी हर कमजोरी को पूरा कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बात किया कि मैं तुझे दूध और मध बहने वाले ऐसे देश में ले जाने वाला हूं, मैं तुझे खड़ा कर रहा हूं ताकि तू इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल सके। और मूसा वैसे ही कार्य को करता है, वो इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकालता है और तकरीबन कई सालों तक वो लोगों को चलाता है, 15 लाख लोगों को वो चलाता है। और फिर एक बार हालेलुया मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से जाता है। हालेलुया। और जब वो जाता है तो हम उस वचन को पढ़ेंगे, हम आएंगे निर्गमन का 31वां अध्याय वचन 18। और जब वो प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो परमेश्वर उसे अपनी आज्ञा देता है। वचन 18 पढ़ेंगे। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका। सीनै पर्वत और हेरोब पर्वत दोनों ही एक ही पर्वत है, एक पर्वत है और दो नाम है। हालेलुया, दो अलग पर्वत नहीं है, दोनों एक ही पर्वत है। वो पहले जहां पे जलती हुई झाड़ियों में परमेश्वर ने उससे बात किया, उसी जगह पर वो जाता है और परमेश्वर उसी जगह पर उसे आज्ञाएं देता है इजरायलियों के लिए। पढ़ो। तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। पत्थर की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया सीनै पर्वत पर और उससे कई सारी चीजें बातें की और उसे अपने हाथों से लिखा हुआ प्रभु ने अपनी आज्ञा मूसा को दिया। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में, बाइबल बताती है कई दिनों तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। हालेलुया। हम सीख रहे हैं प्रभु की उपस्थिति के विषय में। आमीन। हम आगे जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। निर्गमन का अभी 32वां अध्याय का पहला वचन। 31वां अध्याय खत्म होता है यहां पर कि परमेश्वर ने अपनी तख्तियां दी, अपने वचन दिए। और 32वां अध्याय का पहला वचन से हम शुरुआत करेंगे। पहला वचन। जब लोगों ने देखा। जब लोगों ने, बोलो देखा, देखा, जोर से बोलो देखा, देखा। जब लोगों ने देखा, देखा। अभी देखो क्या क्या लोग देखते हैं। बाजू वालों को बोलो देखो क्या क्या लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। लोग क्या क्या देखते हैं? मैन क्या क्या देखते हैं लोग? आज कलीसिया में भी लोग, बहुत सारे लोग सिर्फ देखने आते हैं, अनुभव करने नहीं आते। अगर तू सिर्फ देखने आता है तो जिंदगी भर बस देखता ही रहेगा, लेकिन अगर तू अनुभव करने आता है तो परमेश्वर की आत्मा तुझे छुएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग स्तुति आराधना में भी देखते हैं। कभी पास्टर को देखते हैं, कभी अपने अगुए को देखते हैं, कभी वर्शिप लीडर को देखते हैं, वो क्या कर रहा है उसे देख रहे, इसे देख रहे, लोग देख रहे। वहां पर मूसा के लोग, जिसे 40 साल तक मूसा ने चलाया, कई सारे लोग, वो लोग देख रहे। और क्या देख रहे कि मूसा के आने का क्या हो गया है? विलंब हो गया, देरी हो गया है। मूसा उतर रहा है, देरी से उतर रहा है, अभी तक पहाड़ पर गया। कितना दिन हो गया पहाड़ पर जाने के लिए, अभी तक उतरा नहीं है। तो वो देख रहे। और फिर क्या किया उन्होंने? तब वे
हारून के पास इकट्ठे होकर हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे उठो अब हमारे लिए। क्या बोले हारून को? बोलो उठो उठो। उठो। और क्या बोलने लगे? अब हमारे लिए देवता बना। अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। जो हमारे आगे आगे चले। देखो एक चीज मैं आपको बात कहना चाहता हूं, मैं अगुओं को भी एक चीज बात सिखाना चाहता हूं, और जो आगे चलकर यहां पर अगुए बनेंगे उनके लिए भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं। जब कलीसिया या लोग लीडर को चलाएंगे तो वो कलीसिया खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो हमें एक बात ये अभी ये नहीं हो रहा है, ये तभी से होकर आ रहा है। लोग इकट्ठे होकर आरोन के पास गए और एरोन को क्या बोला? उठो। और एरोन भी उठा। हालेलुया हालेलुया। अगुए लोग, आप लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा चलने चाहिए, लोगों के कहीं सुनी बातों से चलने नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हालेलुया कम होने वाला है, मुझे पता है। आई नो 110% आज थोड़ा कम होगा। कल लास्ट टाइम हम लोग ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, आज थोड़ा कम होगा। मन तो वहां पर एरोन से लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा हमें एक आराधना करने के लिए एक चीज चाहिए। पढ़ो वापस से वो वचन। वहां पर इकट्ठा होकर क्या कहने लगे? उठो। हाँ। अब हमारे लिए देवता बना। हमारे लिए क्या बना? देवता बना। हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। जो हमारे आगे आगे चले। आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकालने आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। मूसा कहाँ गया हमें पता नहीं, हमें कोई चलाने वाला नहीं है, इसीलिए हमारे लिए देवता बना। मैं एक आपसे कहता हूं कलीसिया, लीडर रहेगा नहीं रहेगा, पास्टर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा रहेगा। अगर आप पास्टर लीडर को देखकर चलते हो तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए चलाने के लिए, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को देखकर चलता है वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं फिरेगा। हालेलुया। मैं कल हूं, मैं कल नहीं हूं। हालेलुया। ये वर्शिप लीडर कल है, कल कोई दूसरा आकर खड़ा रह जाएगा, उसको प्रभु कुछ अगुवाई करेगा, वो किधर और जाएगा। कोई सब लोग रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर शाश्वत रहने वाला है। हालेलुया। आपकी नजर किसके ऊपर है? कलीसिया, प्रभु की उपस्थिति के विषय में मैं सिखा रहा हूं आज आपकी नजर किसके ऊपर है? आपकी नजर अगर पास्टर, लीडर या कोई लोगों के ऊपर है तो कभी भी प्रभु की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाओगे। परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आपकी नजर प्रभु के ऊपर टिकी रहनी चाहिए। हालेलुया। आपकी नजर किस पर टिकी रहनी चाहिए? लोगों, उस समय इजराइल की नजर किस पे टिकी थी? मूसा के ऊपर। किस पर टिकी थी? मूसा, प्रभु के ऊपर। प्रभु भले ही था, बाइबल क्या बताती है उस समय कि वो आग के खंबे के समान रात को उजाला देता था, सुबह में मेघ के ढक के समान उजाला देता, उनके साथ रहता था। मतलब वो देख सकते थे उन बातों को। वो देखने के बावजूद उन्होंने क्या बोला कि हमें एक देवता चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी नजर उस मेघ, उस आग के ऊपर नहीं थी, उनकी नजर किसके ऊपर थी? मूसा के ऊपर। कलीसिया, मैं कुछ सिखा रहा हूं आज। आपकी नजर किसके ऊपर है? आपकी नजर किसके ऊपर है? क्या करते हो आपके तकलीफ के समय में, आपके समस्या के समय में? डायरी ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, लीडर, कौन से लीडर को फोन करना है, कौन से पास्टर को फोन करना है? या आपका नजर प्रभु के ऊपर है कि मैं भी अगर घुटना टेकूंगा तो प्रभु मेरी बात को सुनेगा। हालेलुया।
वहां पर लोगों की नजर मूसा के ऊपर थी और उन्होंने इकट्ठे होकर कहा कि हमको एक देवता बना कर दे दो, क्योंकि मूसा कहां है हमें पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं दूसरा वचन, हेरोन ने उनसे कहा, क्या कहा? तुम्हारी स्त्रियों और बेटे अभी बेटियों सुनो के इधर, अभी हेरोन भी, उसकी भी नजर लोगों को खुश करने के लिए, बोलो लोगों को खुश करने के लिए। आप लोगों को खुश करना चाहते हैं, प्रभु को खुश करना चाहते हैं? किसको करना चाहते हैं? हाँ, प्रभु को। देखो लोग नाराज हो जाए चलेगा, सर्वेश लोग नाराज हो जाए चलेगा, रीना ब्रदर लोग नाराज हो जाए चलेगा, प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कभी नाराज नहीं होना चाहिए। यहां पर हेरोन ने क्या किया? यहां पर हेरोन ने कहा तुम्हारी स्त्री, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हारी स्त्रियों हाँ। और बेटे बेटियों के हाँ। कानों में सोने की जो बालियां है कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो उनको तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ, और मेरे पास ले आओ। क्यों ले आओ? तब सब लोगों ने उनके कानों से हाँ। सोने की बालियां को तोड़कर हाँ। उतारा और हारून के पास ले आए। हारून के पास ले आए। क्यों ले आए? और हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया। उनके हाथ से ले लिया। अभी सुनो इधर, कितने लोग थे वहां पर? तकरीबन 15 लाख लोग। कितने? सभी स्त्री, सभी बच्चे, उनके कानों में जो बालियां थी वो कालों की बालियां को लेकर हेरोन के पास। कितना सोना हुआ रहेगा उस समय, सोचो कितना कितना ज्यादा चीज हुआ रहेगा। और उस टाइम क्या किया उसने, हेरोन ने? उनके हाथ से ले लिया, उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया, और एक बछड़े को बनाया। ढालकर, बोलो बछड़े को बनाया। बछड़े को बनाया। बछड़े को बनाकर क्या किया उसने? और टाकी से गढ़ा। हाँ। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ाया लाया है वह यही है। हेरोन ने क्या किया? लोगों के कानों की बालियां ली, स्त्री और बेटियों की कानों की बालियां ली और उससे सोने की एक बछड़े को बनाया और फिर कहने लगा जिसने इज़राइल से छुड़ाया वो परमेश्वर क्या है? यही है। 2 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले परमेश्वर उनके साथ था, लाल समुद्र से उन्हें अलग किया, उन्हें बचाया, फिरौन से उन्हें बचाया, पत्थर से पानी दिया, मन्ना को आसमान से बरसाया, उनको मांस खाना था, प्रभु ने उन्हें मांस दिया। हर एक चीजों में परमेश्वर ने उन्हें बचाया। और अब वो ये कहते हैं जो बछड़ा बनाया गया है वो हमारा परमेश्वर। वहां तक नहीं रुके, आगे पढ़ो और क्या किया देखो उन्होंने। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। हाँ, क्या बनवाई? एक वेदी बनवाई, आराधना की वेदी बनवाई। और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। हाँ। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। हालेलुया। बछड़ा बनाया। बछड़ा बनाने के बाद उन्होंने उसके सामने वेदी लगाई, बलिदान को चढ़ाया, मेल बलि, होम बलि, जो भी बलिदान था वो सारा चीज चढ़ाया। जो आराधना परमेश्वर को जानी चाहिए अब ये इस बछड़े को जा रही है। सुन रहे हो क्या आप लोग? समझ रहे हो उस समय क्या हो रहा था? मूसा कहाँ है? बोलो पहाड़ पे। परमेश्वर की उपस्थिति में है मूसा। और यहां पर नीचे क्या चल रहा है? बछड़ा बनाया जा रहा है, वहां पर एंजॉयमेंट चल रहा है।
पर्व यानी कि फेस्टिवल बनाया जा रहा है, खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे और बोल रहे खेल भी रहे। हालेलुया। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये लोग गुलाम थे, आया ना? गुलाम, ये लोग गुलाम थे इज़राइल लोग। अरे सुनो, इज़राइल लोग मिस्र देश में कौन से काम करते थे? गुलामी के काम करते थे, बराबर। इनके पास सोना कहां से आया बछड़ा बनाने के लिए, है ना? आइए निर्गमन हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक वचन मैं पढ़ाता हूं, निर्गमन का 3 अध्याय वचन 21-22 पढ़ो। और ध्यान से सुनो, मैं किधर ले जाना चाहता हूं ताकि आप परमेश्वर की उपस्थिति को समझ सके। निर्गमन का 3 अध्याय वचन 21-22 पढ़ो। क्या लिखा है? मैं अपने इन लोगों को हाँ। मिस्र निवासियों की कृपा दृष्टि प्रदान करूंगा। हाँ, अतः परमेश्वर जब मूसा से पहली बार बात करता है, उस हेरोब पर्वत, सिनाई पर्वत पर जब पहली बार मूसा से बात करता है, तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं मेरे इज़राइलियों के ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान करने वाला हूं। अतः हाँ। जब तुम प्रस्थान करोगे, जब तुम प्रस्थान करोगे तब खाली हाथ तो नहीं खाली हाथ जाओगे। नहीं निकलोगे। क्या बोलता है? खाली हाथ नहीं खाली जाओगे। हाथ नहीं जाओगे। बोलो, खाली हाथ नहीं निकलोगे। तो कैसे निकलेंगे हम लोग? प्रत्येक स्त्री, सुनो क्या लिखा है? प्रत्येक स्त्री, कौन लिखा है? बोलो, प्रत्येक स्त्री। प्रत्येक स्त्री। और उधर किस हेरोन ने किससे मंगाया कान के बाली? प्रत्येक स्त्री और बेटियां। हालेलुया। प्रत्येक स्त्री अपने पड़ोसिन और अपने घर की प्रवासिनी स्त्री से हाँ। सोने चांदी के आभूषण एवं वस्त्र मांग लेगी। हाँ। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्र निवासियों को लूट लेना। इस प्रकार तुम मिस्र निवासियों को लूट लेना। मतलब जिससे उन्होंने बछड़ा बनाया था, वो सोना जो उनके पास आया था, वो कहां से आया था? मिस्र में से। हालेलुया। अरे मिस्र में से आया था, लेकिन एक चीज, वो परमेश्वर की आशीष थी जो उनके पास बनी थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। यहां पर इज़राइलियों को परमेश्वर ने आशीष किया था। हालेलुया। प्रभु ने आशीष किया, बहुत सारे आशीषें परमेश्वर ने उनको दी, और जिससे उन्होंने पूरे के पूरे मिस्र को, बाइबल बताती है, उन्होंने लूट लिया। इस प्रकार तुम मिस्र को लूट लोगे। सारे मिस्र को लूट लिया, पड़ोसियों से मांगा उन्होंने, उनको सारा सोना चांदी, सारी चीजें, सारी आशीषें मिली। और ये सारी चीजें मिली, और जब वो हेरोन के पास आए, हेरोन ने बोला कान की बालियों को निकाल कर देना, मैं एक बछड़ा बनाता हूं जिसका हम आराधना करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और उन्होंने वो सारी चीजें की वहां पर। हालेलुया। आज के तारीख में हम भी यही करते हैं। बोले पास्टर हम नहीं करते ये चीज। हमें परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। जब जॉब नहीं देता, हमें जॉब देता है परमेश्वर। जब हमारे पास घर नहीं रहता, तब घर देता है परमेश्वर। जब शादी के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर मुझे अच्छी पति पत्नी दे, हमें परमेश्वर अच्छी पति पत्नी सारा चीज देता है। लेकिन उसके बाद हम क्या करने को शुरुआत करते हैं? हम उसको लेकर बैठ जाते हैं। हालेलुया। हम उसी की आराधना करने को शुरुआत करते हैं। उसके बाद संडे को हमारे पास टाइम नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो घर प्रभु ने दिया है उसको साफ करना है मुझे। हालेलुया। मंडे टू सैटरडे क्यों नहीं साफ किया? क्योंकि मैं नौकरी पर जा रहा था ना, तो संडे मुझे छुट्टी है, संडे मुझे घर साफ करना है। प्रभु ने घर दिया है, वो घर साफ करना है मुझे। हालेलुया। प्रभु ने आशीष दिया है, वो आशीष को हम प्रार्थना करते, प्रभु बिजनेस बढ़ाओ,
बिजनेस बढ़ाओ, प्रभु अच्छा मेरा बिजनेस होने दो, और बिजनेस प्रभु बढ़ाता है, और इतना बिजनेस बढ़ाता है कि संडे को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रहता है। हालेलुया। इधर आराधना चलती है और उधर फोन पर बात करते हैं। मैंने कहा ना आज हालेलुया कम हो जाएगा। मालिक को कहने की हिम्मत नहीं है, डरते हैं कि हमें संडे को प्रभु की आराधना करने के लिए छुट्टी दो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिसने तुम्हें ये नौकरी दिया है, अगर तुम्हारा नौकरी जाएगा भी, परमेश्वर उससे बेहतर आपको देगा, क्योंकि आप आराधना के लिए खड़े रह रहे हो। हालेलुया। आप आराधना के लिए खड़े रह रहे हो। आपको एक बात समझ जानना बहुत जरूरी। यहां पर क्या थे? वहां पर उन्हें आशीष मिला। हालेलुया। और उसी आशीष को लेकर उन्होंने एक बछड़े को तैयार किया। आप समझ रहे? और उसके बाद क्या हो? देखो उसके बाद सुनो, उसके बाद भयानक है। हम आएंगे, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। 33वां अध्याय में हम जाएंगे। 33वां अध्याय का 5वां वचन में क्या लिखता है? यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा ने मूसा से कहा। अब परमेश्वर ने भी ये सब चीजों को देखा, और ये सब चीजें देखने के बाद परमेश्वर मूसा से बात करता है। क्या बात करता है? कि इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना, इजराइलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो। तुम लोग कौन हो? हठीले। तुम लोग हठीले हो। जो मैं पल भर के लिए, जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, तुम्हारे बीच होकर चलूं, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। तो तुम्हें भस्म कर डालूंगा, अंत कर डालूंगा। देखो सुनो, हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम गलत चीजों में हैं और उस वक्त प्रभु की उपस्थिति आएगी तो हमें बिगाड़ देगी। हालेलुया। अगर उस वक्त प्रभु की उपस्थिति आएगी, बिगाड़ देगी। यहां पर क्लियरली उसने कहा कि अगर मैं पल भर भी, क्षण भर भी, थोड़ा देर भी अगर मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग कर रहे हैं। जो आराधना मुझे मिलनी चाहिए, जो आराधना के लिए मैं आदम और हव्वा के समय से रुका हुआ हूं, वो मैंने मूसा के समय पर दिया, ताकि मैं इजरायली लोगों के साथ आराधना कर सकूं। वो इजरायली लोग मुझे छोड़कर किसी बनाए हुए बछड़े की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने जो आशीष दी, उसी आशीष से एक मूर्ति बनाई और उसी चीज की आराधना कर रहे हैं। आज कलीसिया में कई सारे लोग हैं जो आशीष मिला है, उसी आशीष का एक मूर्ति बना चुके हैं वो लोग। हालेलुया। और अब उसी की आराधना चालू हुई है। प्रियो, हमें आशीष की आराधना नहीं कर रही है, लेकिन जो आशीष देने वाला है उसकी आराधना करनी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ना आज कलीसिया में ये भूल चुके कि मुझे आशीष किसने दिया है। हम आशीष की आराधना करने को चालू किया है, काम की आराधना करने को चालू किया है, मालिक को खुश करने को चालू किया है, घर को खुश करने को चालू किया है, घरवाली को खुश करने को चालू किया है, बच्चों को खुश करने को चालू किया है। बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है उसकी आराधना केवल उसको मिले, सिर्फ उसको मिले। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पर क्लियरली लिखा है, पल भर अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। प्रभु की उपस्थिति है यहां पर भी प्रभु की उपस्थिति है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति एक डरावनी रूप में है यहां पर। प्रियो, आप जितने खुश परमेश्वर की उपस्थिति से होते हो, उतना ही हमें डरना है प्रभु की उपस्थिति को लेकर। हालेलुया। वी आर वेरी एक्साइटेड। प्रभु का प्रेजेंस है हमारे बीच में, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, उतना ही डर कर चलो प्रभु की उपस्थिति में। यू कैन नॉट बी रॉन्ग।
आप गलत नहीं हो सकते। वो उपस्थिति इतना पवित्र है। वो क्लियरली उसने कहा इज़राइल के समय पर कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। और फिर क्या कहता है? इसीलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो। अपने अंगों से उतार दो। क्यों उतारने को कहा? उसने कहा जो चीज से तूने एक आराधना की मूर्ति बनाई है वो चीज ही तेरे जीवन से जानी चाहिए। हालेलुया। कलीसिया, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आज भी ये बात कर रहा है, अपने अपने गहनों को उतारो। मैं सोना चांदी जो आपने पहना उसको उतारने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक मूर्ति है जो आपके जिंदगी के अंदर बनी हुई है, जिसके वजह से परमेश्वर की उपस्थिति हट चुकी है आपके जिंदगी से। हो सकता है वो काम हो, वो पढ़ाई हो, वो आपका परिवार का कोई व्यक्ति हो, कोई दोस्त हो, कोई खास कोई चीज हो। ऐसी कोई एक आराधना की चीज है जो परमेश्वर से ज्यादा आपका समय ले रही है। टीवी, फेसबुक, इंटरनेट या इंस्टाग्राम, जो आप बोलो, वो स्नैपचैट, जो प्रभु के का जगह आपका जिंदगी के अंदर ले चुकी है, उसे आपको हटाना है आपके जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने इस वचन को इतना गलत रीति से लिया है कि हमें परमेश्वर के सामने गहने पहनकर नहीं आना है। बहुत सारे कल्ट फॉलोइंग चालू है, बोलते हैं हमें प्रभु के सामने गहने पहनकर नहीं आना है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु के सामने आप गहने पहन सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ समझने की कोशिश करो। उसने क्यों कहा गहने को उतारो? क्योंकि उसी गहने से बछड़ा बनाया गया था। हालेलुया। हमारे जिंदगी में कोई एक ऐसी चीज है जो मूर्ति बनती है, प्रभु कहता है उसे उतारना जरूरी है। हालेलुया, उसे उतारना जरूरी है। जब तक वो हमारी जिंदगी में है, हम प्रगति नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है वो। प्रियो, मैं आज आपके सामने इस रख रहा हूं, कुछ भी हो सकता है वो। आपको सोचना है कौन है वो ऐसा जो प्रभु से अधिक मेरे जिंदगी में जगह ले रहा है। हालेलुया। और फिर क्या कहता है? निकाल दो इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अपने अंगों से उतार दो, कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तो मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या। देखो प्रभु, देखो अभी प्रभु की उपस्थिति हमने आज तक सुना। प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो उपस्थिति जब रहती है ना, हमें डर में चलना जरूरी है। डर में चलना जरूरी है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे 33 में 3। देखो क्या लिखता है आगे। तुम लोग उस देश को जाओ। कौन से लोग? नहीं, पढ़ो ठीक से, क्या लिखा है? तुम लोग। क्या लोग? मेरे लोग अभी क्या बन गए? पढ़। तुम लोग उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच ना चलूंगा। इस कारण मैं तुम्हारे बीच ना चलूंगा। तुम्हें जॉब चाहिए, मैं दूंगा। तुम्हें घर चाहिए, मैं दूंगा। अच्छा पगार में बढ़ोतरी चाहिए, वो भी मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है आशीष मिला ना तो प्रभु मेरे साथ है। ये वचन अगर ऐसा है ना तो ये वचन ध्यान से पढ़ो। प्रभु क्या कहता है? दूध और मध बहने वाला देश है ना, मैंने तो वादा किया था अब्राहम से, इसहाक से दूध और मध बहने वाले देश में ले जाऊंगा, तो मैं लेकर जाता हूं तुमको, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। चलो, तुम्हारे अंदर अगर आशीष है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। कलीसिया, लोगों को लगता है आशीष मिलने से प्रभु आ गया। आशीष का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।
हमारा जीवन कैसे होना चाहिए पता है? हमारा जीवन होना चाहिए, प्रभु अब भले तू आशीष मुझे दे या भले तू आशीष मुझे ना दे, लेकिन तू मेरे साथ होना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वासियों का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग, क्यों उस समय पर क्या था? इजरायली लोगों के मन में एक ही चीज था, दूध और मध बहने वाला देश, दूध और मध बहने वाला देश, दूध और मध बहने वाला देश, दूध और मध बहने वाला देश। इसलिए परमेश्वर ने कहा ठीक है, दूध और मध चाहिए ना, तू जा ले ले दूध और मध। आज भी कलीसिया में आते हैं, मन में एक ही रहता है, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, घर चाहिए, पगार की बढ़ोतरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए। प्रभु किधर है? Where is God? परमेश्वर किधर है? सब चाहिए तुझे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर कब हम बोले प्रभु आज मुझे तू चाहिए, आज मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ तेरी उपस्थिति में आना चाहता हूं परमेश्वर, मुझे सिर्फ तू चाहिए। जिस दिन, कलीसिया मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन आप प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करोगे ना, सारी चीजें आपके पास होंगी, सारी बातें, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ है। लेकिन हम सारी बातों को लेकर चलते। यिर्मयाह 11 वचन 14 पढ़ेंगे। देखो अभी ध्यान से पढ़ना, जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए तू इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे। हाँ, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोहाई देंगे, हाँ, तब मैं उनकी ना सुनूंगा। क्या लिखता है? यिर्मयाह ही है ना? यिर्मयाह में क्या लिखता है? मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, है ना? 33वां अध्याय में, मुझे पुकारो मैं सुनूंगा। उसी यिर्मयाह के 11वें अध्याय के 14वें वचन में लिखा गया है कि जब मुझे पुकारेंगे तो मैं, क्या लिखा है? अरे मैं तो वो परमेश्वर को जानता हूं जो हर समय में, हर परिस्थिति में, हर वक्त में हमसे प्यार करता है। बहुत सारे लोग यही प्रचार करते हैं, आप जैसे भी हो प्रभु आपसे प्यार करेगा, आप जैसे भी हो प्रभु। मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया, ऐसे लोगों से सावधान रहो। मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं, इफ यू आर रॉन्ग, गॉड विल नॉट लव यू। गॉड विल लव यू, बट ही विल ऑल्सो टेक यू टू समवेयर एल्स। आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, आप कितना भी प्रार्थना कर दे नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके दायरे में आना जरूरी है, आपको उसके चीजों में आना जरूरी है। आप सुनो इधर, इसीलिए तू बोलो इस प्रजा, बोलो जोर से बोलो इस प्रजा। इस प्रजा मतलब क्या है मालूम है? प्रभु ने इनकार कर दिया। निर्गमन का 3 अध्याय वचन 7, जब वो मूसा से बात करता है तो वो क्या कहता है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने, क्या लिखा? मेरे प्रजा के लोग। क्या बोलता है वो? मेरे प्रजा। तो बोलो मेरी प्रजा। मेरी प्रजा। अभी वो मेरी प्रजा क्या बन चुकी है? इस प्रजा। मेरे लोग हो गए हैं तुम लोग, मेरी प्रजा इस प्रजा में बदल चुके। कलीसिया मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रभु के लोग बनना चाहते हैं कि प्रभु के इनकार किए हुए लोग बनना चाहते हैं? तो प्रभु की उपस्थिति में सही हो जाओ, उसकी आराधना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दो। कई बार हम लोग अलग अलग चीजों में हैं और प्रभु को आराधना नहीं देते। हमारा कलीसिया का समय है 9:45 का समय है, फिर भी हम आराम से आते हैं। एक गाना हो जाता है, 2 गाना, ठीक है ना, बाकी का अटेंड कर लेंगे, वचन मिल जाएगा, वचन अटेंड कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं आराधना जरूरी है, इसलिए वो आराधना में आते, वचन में गायब हो जाते। तो
तो फिर आप वो आराधना का समय किसको दे रहे हो? अगर आप ऐसा करते हो ना, तो क्लियरली लिखा है प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्या लिखा है? प्रार्थना। अब प्रार्थना कितना भी करो, छाती पीटो, रो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको प्रभु का आशीष चाहिए ना, तो प्रभु के तरीके से ही होगा। बोलो, प्रभु के तरीके से ही होगा। प्रभु के तरीके से आप अपना तरीका नहीं लगा सकते, अपना चीज नहीं लगा सकते। देखो, हमारा परमेश्वर जितना प्रेमी है, उतना ही हमारा परमेश्वर दंड दे कार्य न्यायी है, वो न्याय करता है। हम जैसे चल रहे वैसे जी रहे, हमें आज लग रहा है कि नहीं ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है, सारा चीज अच्छा है, सारा चीज। तो मैं आपको कहा है, आशीष मिलने का मतलब यह नहीं है कि प्रभु की उपस्थिति तेरे साथ है। कुछ लोगों को प्रभु ने छोड़ दिया है। क्या किया है? छोड़ दिया है। हमें उस लेवल पर, उस चीजों पर नहीं आना है प्रिय। हमें परमेश्वर को आराधना करना है। अगर आप उसकी उपस्थिति चाहते हो, देखो ये परमेश्वर की उपस्थिति की अनुपस्थिति है। यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में लिखा तो गया है बहुत सारी चीजें, लेकिन एक्चुअली में है नहीं उसकी उपस्थिति, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैंने इनकार किया है। कलीसिया, आप लोगों को मैं वार्न करना चाहता हूं, आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं। कुछ दिनों के बाद हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे। इसी साल में अपने आप को सही करो, ताकि नए साल में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें आशीष से बरसाए। अपने आप को सही करो, उसकी आराधना केवल उसको दो। सही समय पर कलीसिया में आराधना देने को उपस्थित रहो। वचन के लिए समय दो। घर कलीसिया में जाओ, कलीसिया में जाओ, प्रार्थना में जाओ, प्रभु को समय दो। परमेश्वर आपको समय देगा। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाएं। आइए, खड़े रहेंगे सारे लोग। आइए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड। कितने लोगों को वचन समझ में आया है? वचन, देखो, पिछले संडे हमने सीखा था कि प्रभु की उपस्थिति कितनी गहरी है और हमें उसकी उपस्थिति में कैसे रहना है। आज मैं आपको सिखाया है कि आप जब प्रभु की उपस्थिति में आते, एक बात का ध्यान रखो, उसकी आराधना केवल उसी को होनी चाहिए, कोई और चीज को नहीं। सो लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरा गौरव हम करते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे साथ सदा बनी रहे परमेश्वर। तेरे उपस्थिति के में आते हैं हम तुझे आराधना अर्पित करते हैं। और सच में परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए। हर एक लोग जिन्होंने ये वचन को सुना है, उन्हें मनों को तैयार कर, तेरा कार्य उनके जीवन में होने दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।